हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। ये हमने अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से 2 लेयर में फोल्ड करके रख दिया है। फोल्डेड साइड हमारी तरफ है। ब्लाउज़ की तैयार लंबाई हम 14 इंच रखेंगे, तो 15 इंच लंबाई में हमने इसे कट करके रखा है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। डीप बैक नेक हम बना रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर ले रहे हैं 5.5 इंच। तो यहाँ से शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। आर्म होल हम ले रहे हैं 6.25 इंच। तो यहाँ से 5.75 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ से हम शोल्डर की सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चेस्ट हमारे पास में है 36 इंच, तो इसका चौथा भाग हो गया 9 इंच। यहाँ से 9 इंच पर निशान लगाएंगे। जितना भी आपका चेस्ट राउंड हो उसका फोर्थ करें और मार्क करें। और यहाँ पर हम 2 इंच सिलाई मार्जिन रख रहे हैं। आप सिलाई मार्जिन 1.5 से 2 इंच तक रख सकते हैं। आप यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से हम आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और इसे हम ऊपर की तरफ तिरछी लाइन से मिला देते हैं। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने आर्म होल की शेप भी ड्रॉ कर दी है। नेक विड्थ हम रख रहे हैं 2.5 इंच और यहाँ से नेक की लेंथ हम रख रहे हैं 9 इंच। अब यहाँ से नेक की विड्थ हम रख रहे हैं 3 इंच। निशान लगाएंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं और यहाँ से हम नेक को शेप देंगे। तो यहाँ से हम नेक को राउंड शेप ही दे रहे हैं। कमर हमारे पास है 32 इंच, इसका चौथा भाग हो गया 8 इंच। जितनी भी आपकी कमर की गोलाई हो उसका चौथा भाग करें और निशान लगाएं। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बैक साइड में डार्ट के लिए और 2 इंच हम ले रहे हैं सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करके मार्जिन वाली लाइन और फिटिंग वाली लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने इसे मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। मैन फैब्रिक पर गला हम बाद में कट करेंगे। इसका सीधा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है। अब इसके ऊपर हम ये अस्तर वाला पीस रखेंगे। फिटिंग वाली लाइन पर हम छोटी सी कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। तो गले को हम पलट कर बना रहे हैं। इसको बराबर से सेट करके रखेंगे। आप चाहें तो गले में बुकरम पट्टी भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बिना बुकरम पट्टी के ही बनाकर तैयार करेंगे। इसे अच्छे से सेट करके रखेंगे और यहाँ पर हम इसे पिन अप कर लेते हैं। अब हम गले पर सिलाई लगाएंगे। गले पर हम एक पैर का मार्जिन दबाते हुए सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने गले पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम गले की शेप कट कर लेते हैं। अब हम गले पर छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। कट लगाते समय ध्यान रखें, आपको सिलाई को कट नहीं करना है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। मार्जिन को हम अस्तर वाले कपड़े की तरफ करके रखेंगे और इसके ऊपर हम बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई हमें अस्तर वाले कपड़े के ऊपर ही लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से हमने ये गला बनाकर तैयार कर लिया है।
अब गले के ऊपर हम फिनिशिंग के लिए एक टॉप स्टिच और लगा लेते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन भी कर सकते हैं, जिससे कि गला अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। लेकिन गले पर हम यहाँ पर लेस अटैच करेंगे, तो इसके लिए हम इसके ऊपर टॉप स्टिच ही लगा रहे हैं। अब हम इसके ऊपर साइड की सिलाई भी लगा लेते हैं। ये हमने साइड की सिलाई भी लगा ली है। अब जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम अस्तर वाले कपड़े के बराबर से ही कट कर लेते हैं। अब हम इसे बिल्कुल बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे और एक छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करेंगे। तो ये हमने सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब इसी मार्किंग से हमें दोनों साइड से ऐसे फोल्ड करके डार्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो 4 इंच की लंबाई में हम दोनों साइड डार्ट लगा रहे हैं। यहाँ पर आधा इंची कपड़ा दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड इसी तरह से डार्ट की सिलाई लगाएंगे। ये हमने डार्ट की सिलाई भी लगा ली है। अब डार्ट की सिलाई लगाने से साइड से कपड़ा थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है, तो उसे हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और जितना भी कपड़ा नीचे की तरफ झुक गया है उसे बराबर से कट कर लेते हैं। अभी हम इस पर कमर पट्टी लगाएंगे। तो हमने अस्तर वाले कपड़े से 1.5 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। इससे हम कमर पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। तो आधा इंची कपड़ा सिलाई में दबाते हुए हमें ये कमर पट्टी अटैच करनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को हम कमर पट्टी की तरफ करके रखेंगे और कमर पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अभी हम इसे डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेते हैं। यहाँ पर कमर पट्टी के ऊपर अंदर की तरफ बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। ये हमने कमर पट्टी भी स्टिच कर ली है। साइड से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उसे हम कट कर देते हैं। अब गले पर डिज़ाइन बनाने के लिए स्लीव वाला जो फैब्रिक है उसमें साइड में जो प्लेन पट्टी है उसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है, इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने एक लंबी पट्टी निकाल ली है। इसकी चौड़ाई लगभग 2.5 इंच है। गले पर डिज़ाइन बनाने के लिए हम इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। इस मार्किंग को हम चॉक से अच्छे से डार्क करेंगे और इसे इस तरह से पलटकर हम दूसरे साइड भी मार्किंग उठा लेते हैं। हाथ से ऊपर से हल्का सा टैप टैप करेंगे तो ये डिज़ाइन दूसरी तरफ भी चली जाएगी। यहाँ से हम इसे अच्छी तरह से डार्क कर लेते हैं। अभी हमने जो लंबी पट्टी कट करके निकाली थी इसमें हमें इस तरह से प्लीट्स डालते हुए इसके ऊपर एक साइड सिलाई लगा लेनी है। गले पर ये डिज़ाइन बनाने के लिए आप 2.5 से 3 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टी कट कर सकते हैं।
तो ये हमने इसके ऊपर प्लीट्स डाल ली हैं। अभी हम इसे गले पर नाप कर देख लेते हैं। तो जितनी हमें चाहिए होगी उतनी हम रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितनी हमें प्लीट्स चाहिए उतनी हमने बराबर से डाल ली हैं। अब हम इसे गले पर अटैच करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड हम इसे बराबर से लगाएंगे। यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी थी उसके थोड़ा नीचे की तरफ से ही हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है। अब दूसरी साइड से भी हम इसके ऊपर ऐसे किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। तो प्लीट्स को बराबर से दबाते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम इसके ऊपर ये लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने वाइट कलर की ये लेस ली है। मैन फैब्रिक पर जो एम्ब्रॉयडरी है वो वाइट कलर की है, इसलिए हम इसके ऊपर वाइट कलर की लेस लगा रहे हैं। आप ब्लाउज की मैचिंग की लेस अटैच करें। तो यहाँ तक हमने एक बार सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा लेस को हमने कट कर दिया है। लेस के दूसरे सिरे पर भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे की दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है लेस पर। और अब यहाँ पर नीचे की तरफ भी हमें ये लेस अटैच करनी है। जब भी आप इस तरह से गले पर लेस अटैच करें तो लेस के दोनों किनारों पर सिलाई लगाएं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच सिलाई लगाकर छोड़ दें, इससे लेस अच्छी तरह से बैठेगी नहीं। ये पहले हमने एक साइड सिलाई लगा ली है लेस पर, अब दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेते हैं जिससे कि लेस जो है वो अच्छी तरह से नेक पर चिपक जाएगी। अब यहाँ पर हम डबल लेस लगा रहे हैं। आप चाहें तो सिंगल लेयर भी लगा सकते हैं। अब हम गले पर लेस लगाएंगे। यहाँ से एक साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमने जो मार्किंग करी थी उसके ऊपर होते हुए हमें ये लेस लगा लेनी है। यहाँ पर लेस का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा हो, बाहर की तरफ निकल रहा हो, उसे हमें कट कर देना है। यहाँ से एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देते हैं। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी लेस लगा लेनी है। ये हमने दोनों साइड लेस लगा ली है। अब हम लटकन बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने 4 इंची चौड़ी और 4 इंची लंबी स्क्वायर कपड़े के पीसेस हमने कट करे हैं। तो इनको हमें इस तरह से तिकोना फोल्ड करके बिल्कुल सिंपल सी हम यहाँ पर ये ब्लाउज़ के लिए लटकन बनाकर तैयार कर रहे हैं। वाइट कलर की हमने डोरी ली है। जिस कलर की हमने लेस अटैच करी है उसी कलर की हमने डोरी ली है। अगर आप गोल्डन कलर की लेस अटैच कर रहे हैं तो गोल्डन कलर की डोरी लें, या फिर आप ब्लाउज़ की मैचिंग की डोरी भी लगा सकते हैं। इस तरह की डोरी आपको मार्केट में रेडीमेड मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमने 2 पीस और कट करे हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है।
3.5 इंच के स्क्वायर पीसेस कट करे हैं। तो यहाँ पर हम ये डबल टेसल्स लगा रहे हैं, इससे इनका लुक और भी अच्छा आएगा। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उसको हम कट करके इसे सीधा कर लेंगे। वीडियो में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या फिर आपकी कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो ये हमने टैसल्स स्टिच कर ली हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल और बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन है और फटाफट से बन भी जाती हैं। अभी हम इसे बीच से कट करके 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमने दोनों साइड के लिए टैसल्स बना ली हैं। अब हम इसे ब्लाउज़ पर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 से 2.5 इंच नीचे की तरफ शोल्डर से मार्किंग करेंगे और दोनों साइड हम ये डोरी स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमने दोनों साइड डोरी भी लगा ली है। तो इस तरह से ये बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।